बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल हो गई, हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद अमरीकी नेवी के अहलकारों ने डिफेंस जर्नलिस्ट को खबरें लीक करना शुरू कर दी हैं कि आप बताएं जाकर कि हम नेवी छोड़ना चाहते हैं, हम ईरान से जंग नहीं लड़ना चाहते, किसी तरह हमें यहाँ से निकाला जाए, हम फंस चुके हैं। आप अंदाज़ा करेंगे कि ऐसी क्या सूरत हाल हुई, ज़रा दिल थाम के सुनिएगा कि असल में मामला क्या हुआ है। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त आ रहे हैं, जो ख़ास तौर पर इन्होंने मंगवाए हुए हैं लड़ने के लिए ईरान से, ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर तकरीबन 5,000 के करीब सेलर्स होते हैं। यानी वहाँ पर काम करने वाले 20 अरब डॉलर्स के करीब, जाहिर सी बात है इसकी कॉस्ट है। पूरा एक शहर आप समझ ले एयरक्राफ्ट कैरियर में आबाद है। ये पिछले 11 महीने से पानी पर है, पिछले 11 महीने से पानी पर है। अब यहाँ सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि ये पिछले 11 महीने से जब पानी में है तो यहाँ पर रहने वाले जितने सेलर्स हैं वो अपने घरों से दूर हैं। देखिए, ना वो अपनी बीवियों के पास है, ना वहाँ पर उनकी कोई मेंटल हेल्थ है, और ना वहाँ पर वो कोई फैमिली के मेजर इवेंट्स में जा पाते हैं, ना कोई वहाँ पर हॉलीडेज होती हैं। लाइफ बिल्कुल उनकी स्टक है, ना उनको पता उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं उनसे मिल पाते हैं, ना कोई और सूरत हाल होती है, ना उनको पता अपने बच्चों का पहला स्टेप देखना है। यानी आप समझ लें सारी सूरत हाल स्ट्रेस से भरी हुई है। इस वक्त पता ये चला है कि उनकी मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब है कि वो जर्नलिस्ट को ईमेल्स कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप लोग आवाज़ उठाएं, हम ये जंग नहीं लड़ना चाहते हैं और हमारी बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। आप सोचे, जिस तरह आम लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेस है, वहाँ पर ऐसी एक्सेस नहीं होती। वहाँ आप सिर्फ ईमेल कर सकते हैं अपनी फैमिली को, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार आपको इजाज़त होती है, वो भी बड़ा कम, आपको लिमिटेड इंटरनेट दिया जाता है। अब व्हाट्सएप पर कोई बातचीत कर लें, या आप पूरी तरह वहाँ डाउनलोडिंग नहीं कर पाते क्योंकि ऑपरेशन करने होते हैं वहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट होता है और वो सबको नहीं मिल पाता। ना आप हैवी डाउनलोडिंग कर सकते हैं, ना आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो आपका सारे का सारा दारोमदार जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो कुछ होता है वहीं पर होता है। लोग वहाँ खाना खा रहे हैं, उनको कोई फर्दर चाह नहीं है, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये होता है कि चैलेंजिंग कंडीशन। देखिए, पिछले 11 महीनों से वो यहाँ पर मौजूद है। मेंटल हेल्थ उनकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कोई प्राइवेसी नहीं है, स्लीप डिस्टर्बेंस उनको वहाँ पर मौजूद रहती है, हर वक्त का धड़का। और ऊपर से जो सबसे बड़ा इस वक्त ख़तरा है वो है ईरान की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइलों का। अब यहाँ पर 5,000 के करीब फौजियों की ज़िंदगी खतरे में है। पीछे वो अपने घर वालों से दूर है। फ्रस्ट्रेशन इतनी बड़ी हुई है कि वो ये लड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए वो सहाफ़ियों को कह रहे हैं कि जिस तरह ये अटैक हम पर करने के लिए चाह रहे हैं, हमें बड़ी तबाहकुन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ना हम ये लड़ाई करना चाहते हैं, ना हम किसी तरह से इस जंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यानी अब उनके यहाँ भी ये चीज़ पाई गई है कि भाई इजराइल की जंग के लिए हम अपने आप को कुर्बान क्यों करें। और ईरान के मामले में देखिए, वहाँ पर जितने सेलर्स हैं उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि यमन ने जब मिसाइल मारे थे तो इनका क्या हाल हुआ। ऊपर से उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इतना थर्ड क्लास है कि वियतनाम जंग के दौर के ये सारे मामला है वो चलते आ रहे हैं, और ना इसमें कोई सूरत हाल बेहतर है, ना कोई मामला बेहतर है। यानी वही टेक्नोलॉजी पुराने दौर की चलती आ रही है, क्योंकि इसको फर्दर एडवांस किया ही नहीं था। आप सोचे, लाखों डॉलर से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। 45 मिनट एक बंदे को लगते हैं। अगर आपने वॉशरूम जाना है तो आपको कम से कम 45 मिनट क्यू में इंतज़ार करना पड़ेगा। सिर्फ कोई बहुत इमरजेंसी की सूरत हाल हो तो फर्दर जाना पड़ता है। यानी शॉर्टेज है वॉशरूम की, क्योंकि पिछले 11 महीनों से आप ये सोचे वो पानी में है, वापस आया नहीं है, तो उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई। ऊपर से जंग का मामला सामने आ गया। ये कहना तो बड़ा आसान होता है, कहना कि जी वो हम ले आए हैं तो फलाना करेंगे, लेकिन असल सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है। देखिए, बाहर जो मामलात हो रहे हैं, बाहर तो आपको लग रहा है ना स्टॉक मार्केट तबाह हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अंदर के जो सेलर्स हैं उनकी सूरत हाल बहुत बुरी है। देखिए, उनके पास कोई मोबाइल फ़ोन इस तरह नहीं होता, ना वहाँ पर कोई कॉल इस तरह की जाती है, वाईफाई जिस तरह आम लोगों को होता है वो इनका बड़ा लिमिटेड सा होता है। ख़ास तौर पर जंग के दिनों में ना उनको कुछ पोस्ट करने की इजाज़त है, ना कुछ बताने की इजाज़त है। ईमेल जो वो यूज़ करते हैं वो सिक्योर्ड होती है, उनकी तमाम ईमेल्स पढ़ी जाती हैं, उनका एक एक डाटा सब कुछ होता है।
सो इस सूरत हाल के अंदर जब लड़ाई के दिन आ जाते हैं तो तब तो वो बिल्कुल ही बात नहीं कर पाते, और सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं होती, लोकेशन शेयर करने पर उनको मुकम्मल तौर पर पाबंदी का सामना करना पड़ता है, कम्युनिकेशन में डिले होता है, फैमिलीज बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि उनके साथ क्या हो जाएगा। जब नॉर्मल दिन होते हैं तो वो टेक्स्ट भी कर लेते हैं, ईमेल भी कर लेते हैं, लेकिन आम दिनों में होता है। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। सोचे 11 महीनों से वो समंदरों में है, ना कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है, ना वहाँ पर कोई जो रोटेट हो रही है शिफ्ट, खाना चल रहा है, चीज़ें चल रही है, उससे वो सारे बेजार हो चुके हुए हैं। और इस वक्त मेंटली तौर पर वो इतना डिस्टर्ब है कि ऊपर से उनको ये लग रहा है कि हमें अब जिस जंग का सामना करना पड़ेगा उसमें हमारा बड़ा नुकसान होने वाला है, हमारी जान जा सकती है, हमें नहीं पता हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर डिफेंस सिस्टम नहीं है। डिफेंस सिस्टम नहीं है। देखिए, इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके। तो जब इतनी बड़ी और इतनी बुरी सूरत हाल का सामना अगर करना पड़ा है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फर्दर मामलत क्या हो सकते हैं। बहरहाल एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है काफ़ी ख़तरनाक है, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक हुई पड़ी है। और यहाँ जो सबसे बड़ा मसला पैदा हुआ है अमेरिका के लिए और बाकी ताकतों के लिए कि हालात काफ़ी ज़्यादा इनके लिए ख़राब है। अब देखिए, जब नेवी की ये सूरत हाल होती है, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ था। ये अफ़गान तालिबान ने कैसे इतने इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बददिल हो गए थे, वो लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था और वो कह रहे थे कि हम मजीद नहीं लड़ सकते। पता चला मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब है, वो फैमिली से दूर है, ना वहाँ पर कुछ चीज़ें। इन्होंने बड़ी कोशिश की वहाँ पर फैसिलिटीज़ देने की, एग्जैक्टली इसी तरह ये यहाँ पर दे रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर में फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सब कुछ करें, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब आप सोचें कि जिनका कोई मकसद नहीं, ऊपर से जो सूरत हाल हो रही है उनको ये चीज़ नज़र आ रही है कि हम एक जंग लड़ रहे हैं, वो जंग हम अमेरिका के लिए लड़े। आपको पता है टकर कार्सन गया है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने, उसने यही तो जाकर उसको कहा है, उसने कहा कि आप इजराइल की जंग में अमेरिकियों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना बता दें ये जंग इजराइल की है, वो जाने ईरान जाने, हम क्यों जंग लड़ रहे हैं, हम क्यों अपने मुल्क में तबाही लेकर आ जाए। इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी खराब हो जाएगी, हमारे मुल्क में डॉलर का इतना बहरान पैदा शुरू हो जाएगा कि दुनिया युआन की तरफ जाएगी, स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश होगी, ऑयल की कीमतें हमारी ऊपर जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी बढ़ेगी, दुनिया सारा हम पर इल्ज़ाम लगाएगी, और ऊपर से जो हमारी तबाही होगी, हम उसके बाद इन चीज़ों को फेस ना कर पाए तो बताएं हम फर्दर कहाँ पर जाएंगे। ये आर्गूमेंट्स उन्होंने दिए हैं कि हालात हमारे लिए ख़राब है, आप इस जंग को क्यों लड़ें इसराइल की वजह से, इसराइल को लड़ने दें जंग, हमारा इसराइल के साथ क्या ताल्लुक है। और वो दूसरा वो उनको कह रहे हैं कि आप इसराइल को एड क्यों देते हैं, इसराइल एक स्टेबल मुल्क है, वो क्यों हमसे अरबों डॉलर्स की एड लेता है, वो हमसे बेहतर हालात में रह रहे हैं, वहाँ पर दोहरी शरीयत होगी, वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो है नहीं, तो आप उनकी जंग में अपने मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं। ये बात ज़हन में रखिएगा। टकर कार्सन वो शख्स है जिसने सारी दुनिया के खिलाफ जाकर ट्रंप का साथ दिया था, उसकी कैंपेन में जाकर स्पीचेस की थी। आज वो ट्रंप को कह रहा है कि आपको अंदाजा नहीं है कि हम कितनी तबाहकुन जंग फेस करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ये क्यों काम करते हैं। देखिए, ये इस वक्त सारे का सारा मामला है, वहां पर जो अमला है वो बड़ा बेजार है, वो जंग ही नहीं लड़ना चाहता। ये बेसिकली सूरत हाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जब 11 महीने पानी पर होंगे, वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है, खाने पीने का जो मामला, आप कितनी देर तक एक चीज़ कर सकते। सोचे 11 महीनों तक आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपको वही खाना मिल रहा है, वही लिमिटेड से आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप ये खा सकते हैं, फलाना खा सकते हैं, और काफ़ी सूरत हाल ख़राब है। अब सोचें एक हमला यहाँ पर होता है एयरक्राफ्ट कैरियर पर, आयतुल्लाह अली खामनाई की, अब आपको बात समझ आ रही होगी, उसने क्यों कहा था, उसने कहा था ठीक है ये बड़ा डेंजरस है, लेकिन जो हमारे मिसाइल है वो इसको डबो देंगे। आप सोचे आप इसको डबोएंगे तो 5000 हमला कहाँ पर जाएगा। यानी ये कोई आसान सूरत हाल है अमेरिका के लिए। ये कहना बड़ा आसान है कि जी वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, फलाना है। आप सोचें कि पिछले काफ़ी साल से अमेरिका ने टेक्नोलॉजी पर काम किया, लेकिन वो ये नहीं शायद देख पा रहे थे कि ईरान के पास मिसाइल कौन से हैं। आप सोचो अगर ईरान की सूरत हाल है तो अमेरिका तो जिस दिन तबाही के दहाने पर आया तो चाइना ने तो सिर्फ एक एक मिसाइल मारकर इनको तबाह कर देना। आपको पता है कि अगर यहाँ पर एक मिसाइल लगेगा अगर, तो कितनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी एयरक्राफ्ट कैरियर पर। तो वहाँ पर ऑलरेडी वो नेवी, अब सोचें ये सारी खबरें कहाँ से सामने आ रही, ये यहाँ पर सहाफ़ियों को कह रहे हैं कि आप हमारे लिए आवाज़ उठाएं, जो अमेरिकन डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अब ये चीज़ें बाहर लाना शुरू की है कि वो लड़ना नहीं चाहते, वो नेवी से रिज़ाइन करना चाहते हैं।
अब रिजाइन कब होगा, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा रिजाइन करने का, क्योंकि ये जगहों पर आप एक दफा आ जाते हैं, आना मुश्किल नहीं है, जाना मुश्किल होता है। तो अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है, बेजारी है, मेंटल हैवीनेस है। और देखना ये है कि अब इस जंग के अंदर क्या सूरत हाल होती है। गालिबन देखा ये गया है कि जब इस तरह की सेलर्स या बाकियों की सूरत हाल होती है तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते, आपको वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी हम लड़ाई करेंगे, वो हम ईरान को तबाह कर देंगे। ईरान के लिए आपने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी। अब अगले आपको जब तबाह करने के लिए आएंगे तो आप फिर बैठेंगे, रोएंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।